बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक बार फिर से विवाद के घेरे में घिर चुकी है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ताजा एसएससी भर्ती परीक्षा में टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा भी किया है कि जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने फिर से पैसों के बदले नियुक्ति तय कराने की कोशिश की है। अब इन आरोपों के साथ ही अधिकारी ने एक कथित ऑडियो क्लिप जो है वो भी मीडिया के सामने पेश कर दिया है, जिससे मामला इस समय और ज्यादा गर्मा गया है। साथ ही अधिकारी ने आरोप लगाया है कि संबंधित विधायक, जिसे पहले भी एसएससी घोटाले में गिरफ्तार किया जा चुका है था, जेल में रहते हुए भी पैसों की वसूली कर रहा है। अब इस ऑडियो के सामने आने के बाद में टीएमसी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी है। जानेंगे एक अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं शुभेंदु टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और क्या है ये पूरा मामला और क्या अधिकारी के पास सबूत है। तो कहीं ना कहीं टीएमसी की जो पोल है वो एक बार फिर से खुल गई है। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की जो एसएससी भर्ती पूरी प्रक्रिया है वो एक बार फिर से विवादों में आ चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर पूरे तौर पर निशाना साधा है और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। एक कथित ऑडियो क्लिप भी उन्होंने इसी के साथ में जारी किया है और इस ऑडियो क्लिप में बताया जा रहा है कि पूरा एसएससी की नियुक्ति तय की जा रही है। पैसे के लेन देन का भी जिक्र इसमें किया गया है। फिलहाल पूरा मामला ईडी को सौंपने की भी बात शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कही गई है और साथ ही शुभेंदु ने कहा है कि नई परीक्षा में भी गड़बड़ियां दोहराई जा रही हैं। जेल में बंद विधायक ने हर अभ्यर्थी से रकम मांगी है और ऐसे में हालांकि टीएमसी की तरफ से ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं टीएमसी के ऊपर, उन आरोपों से दरकिनार करती हुई टीएमसी नजर आ रही है। लेकिन अगर वो दरकिनार कर रही है और ये सभी आरोप अगर सही नहीं है तो आखिर ये ऑडियो कहां से आया, क्योंकि ऑडियो क्लिप में आखिर क्या कुछ है एक बार वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि शुभेंदु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर इस ऑडियो की जानकारी दी है और इस ऑडियो क्लिप में टीएमसी विधायक की आवाज का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी एसएससी घोटाले में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और जेल में रहते हुए पैसों की वसूली करने का आरोप है। 50,000 रुपए तक मांगने का दावा इस ऑडियो के जरिए किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 15,500 रुपए पहले ही दिए जाने के भी सबूत इस ऑडियो में मौजूद है। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो टीएमसी की तरफ से ये प्रक्रिया सामने आई है और इससे बिल्कुल दरकिनार करती हुई टीएमसी नजर आ रही है। लेकिन इस ऑडियो को जारी करने के बाद ही साथ ही अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अपील भी की गई है, जिसमें कहा गया है कि शुभेंदु अधिकारी की एसएससी उम्मीदवारों से ये सीधे तौर पर अपील है कि भाजपा सरकार बनने पर पारदर्शी होगी ये भर्ती प्रक्रिया। तो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये अपील की गई है आमजन से। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद ओएमआर जो शीट है वो भी दी जाएगी और साथ ही हर साल परीक्षा जो है वो कराई जाएगी। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? एक ऑडियो जो इस समय सामने आया है और दावा किया जा रहा है कि ये टीएमसी के विधायक की इसमें आवाज है और पैसे मांगने का आरोप उन पर लग रहा है एसएससी में नियुक्ति को लेकर। कृतिका, इस बात को लेके नए तरह से क्यों बंगाल की राजनीति गर्माहट हो रही है वो पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि 2016 का जो पैनल था उसमें शिक्षक नियोग घोटाला का जब आरोप आया तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत पूरे करीब 26,000 जो थे, 26,000 जो शिक्षक अशिक्षक जो कर्मचारी थे उनका नौकरी उनको खोना पड़ा। इसके बाद मामला शीर्ष अदालत में था, सुप्रीम कोर्ट में था, तो उन्होंने कहा कि दोबारा से एक एग्जाम लेना पड़ेगा आपको। तो ये 11वीं 12वीं नवम और 10वीं जो क्लासेस है उनका जो एग्जाम वो एग्जाम सितंबर महीना में हुआ जी। अभी उसका रिजल्ट सामने आया है। उसका रिजल्ट सामने आके जो 11वीं और 12वीं का उसका इंटरव्यू का जो रिजल्ट वो भी एसएससी ने जारी किया है। और इस दौरान शुभेंदु अधिकारी जो प्रतिपक्ष नेता हैं उन्होंने ये ऑडियो सामने लाया है इस बात को लेके कि देखिए कैसे जो जेल में है टीएमसी का एमएलए अब भी यहाँ पे जो पैसों का जो लेन देन है, जो हेरा फेरी है, वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जेल के अंदर से कर रहे हैं। और इस बात को इतना अहम क्यों हो गया
जी। उनके जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि अभी जो लिस्ट निकला है उसमें भी काफी सारे गड़बड़ी है। जैसे कि पहले वो लोग कह रहे हैं कि जो टेंटेड कैंडिडेट थे, सुप्रीम जो एसएससी ने जो लिस्ट दिया था टेंटेड कैंडिडेट का, उनका भी इस लिस्ट में, ये जो नया जो लिस्ट आया है ना उसमें जी भी सौरभ। उनका नाम है। और दूसरी बात ये है, वो कह रहे हैं कि एक कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनका डेट ऑफ बर्थ ईयर 1997 है, तो 2025 तक उनका उम्र, 2019 तक उनका उम्र जो होगा उसके हिसाब से वो जो एक्सपीरियंस का नंबर 10 नंबर उनको ज्यादा मिला, वो जी। हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ठीक है। क्यों हुआ है, तभी लेके इस ऑडियो क्लिप को लेके इतना सारा बवाल मच गया है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार